हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASI LDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSF ASI LDC 9 फरवरी 2022 को जो 2019 LDC का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ को देखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पे डाउट था, उस क्वेश्चन को जो है मैंने हटा दिया है। इसमें हम लोग 49 क्वेश्चन को पूरा देखेंगे और ये वीडियो आपको YouTube पे पूरा दिखाई देगा, हमारा ऐप पे फ्री में पूरा दिखाई देगा। ठीक है, और इसका टेस्ट भी यानी इस PDF का ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने ऐप पे ऐड कर दिया है। आप जाएंगे टेस्ट सेक्शन में CSF ASI LDC फ्री टेस्ट चेक करिएगा। क्या CSF ASI LDC फ्री टेस्ट, जो भी फ्री टेस्ट होंगे आपके CSF ASI LDC फ्री टेस्ट सेक्शन में मैं डालते रहूँगा। अभी हम लोग जो है कल से क्या स्टार्ट करने वाले हैं 1000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जो कि 2021 का LDC हो, 22 का LDC हो, सभी के लिए रामबाण होगा। सभी के लिए क्या होगा? रामबाण होगा। यानी कि आपका वहां से कम 30 नंबर तो आप लाने के काबिल हो जाएंगे अगर उन 1000 प्रश्नों को यानी 50-50 के बंडल में सेट में 20 टेस्ट को अच्छे से करते हैं। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 30 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला है। चाहे आप कितना भी कमज़ोर रहेंगे, आप मेहनत करके अच्छा बन जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम जो हुआ था 9 फरवरी 2022 को हुआ था। अचानक में पैटर्न चेंज हुआ था। पैटर्न चेंज का मतलब पहले जो है 50 में 2-3 क्वेश्चन टफ आते थे, इस बार जो है 15 क्वेश्चन, लगभग 12-15 क्वेश्चन टफ दे दिए गए। तो अगर एक पेपर में 2-3 टफ आते हों और अचानक में 12-15 टफ आ जाए, 20 क्वेश्चन टफ आ जाए, तो जानते हैं क्या होता है। देखिए दिक्कत क्या होता है, हम टारगेट मान लीजिए लेके चले 5 किलोमीटर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने टारगेट लेके चला कि ग्राउंड में मतलब मैं दौड़ने जा रहा हूं, आज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, सब कुछ नॉर्मल था। अचानक में जो हमारा मतलब गाइड बोलिए या कुछ भी, उसने बोला कि आज ग्राउंड में दौड़ नहीं होगा और ये पहाड़ पे होगा। ठीक है, मतलब आपको हार्ड जगह हम दौड़ाएंगे और आपने अपना टारगेट चेंज नहीं किया और 5 ही किलोमीटर रखा, तो उसमें मैक्सिमम लोग धराशायी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका रास्ता कठिन हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 160-150 के चक्कर में गए हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर मैथ में ही 40-45 या रीजनिंग में ही 40-45 सही करने लग जाएंगे या इंग्लिश में ही 40-45 सही करने लग जाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट में फेल होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो इसमें होशियारी क्या होता है, चालाकी क्या होता है, आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है कि आप क्या करें, पहले जो आसान प्रश्न हैं, यानी मान लीजिए 50 में से 30, 32, 35 प्रश्न जो आसान हैं और मीडियम लेवल के हैं, पहले उनको कर लीजिए हर सब्जेक्ट में, फिर आप मेरिट का सोचिए। लेकिन हुआ क्या, सभी लोगों ने पहले मेरिट के बारे में सोचा, पास होने के बारे में बाद में सोचा, तो वहाँ पे दिक्कत आ गई। तो आपको ये गलती नहीं करना है। OMR प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना है, चाहे आप 2021 का एग्ज़ाम दें या 22 का। अच्छी चीज़ें जितना पहले आप करना स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए एग्ज़ाम में उतना ही बेहतर होने वाला है। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए कि अच्छी चीज़ें जितना पहले आप करना स्टार्ट कर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा YouTube चैनल है CSF ASI LDC मेंटर्स, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो एक ग्रुप भी आपको दिख जाएगा। वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है मैं शेयर करते रहता हूँ। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलते रहेंगे। तो ये जो है आपका पेपर है 2019 का, हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस कम मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको टाइप करके फिर से टेस्ट बना दिया, अपने एप्लीकेशन पर टाइप करके टेस्ट बना दिया। आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार जरूर इंस्टॉल करें। 5 फरवरी तक ऑफर चल रहा है, ये ऑफर सिर्फ 5 फरवरी तक रहेगा। अलग अलग कोर्स पे अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि किस कोर्स पे कितना डिस्काउंट और क्या मिल रहा है। ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं जहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है।
इसमें जो है इस तरह से मैंने टाइप कर लिया है ताकि आसानी से जो है पढ़ने में भी आसानी रहे और आप लोगों को वीडियो का क्लियरिटी भी रहे। ठीक है, पेपर पे ही वीडियो बना देने से वो तो क्या हो जाएगा, आलसी वाला काम हो जाएगा कि जैसा पेपर मिला वैसा मैंने बना दिया। लेकिन मैं जो है चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बेस्ट कर पाऊं, क्या बेटर नहीं, मैं चाहता हूं आपके लिए बेस्ट कर पाऊं। इस वजह से इस तरह का पीडीएफ मैंने तैयार किया है। तो यहां से अब आपको क्लियर दिख रहा होगा पूरा हर एक चीज। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ही देखते ही, ठीक है, हमारे दिमाग में जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग पता चल जाता है। अगर हम 1 महीना भी मैथ पढ़े हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से लग पाएगा, मेरे क्षमता का है, 1 मिनट में है कि 2 मिनट की कितना। देखते ही पता चल गया कि ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो सॉल्व करते हैं। कह रहा है रवि, अशोक और प्रकाश के बीच 33,630 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि रवि की धनराशि का रेशियो अशोक की धनराशि का रेशियो 3:7 और अशोक की धनराशि का रेशियो प्रकाश की धनराशि का रेशियो 6:5 अशोक द्वारा प्राप्त किया गया रुपया है। डिवाइड 33,630 अमांग। यहाँ पे अमांग का प्रयोग क्यों हुआ है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ इंग्लिश भी पढ़िए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा अमांग प्रीपोजिशन का क्यों प्रयोग किया गया है, बिटवीन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। क्योंकि बिटवीन 2 लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है और अमांग जो होता है 2 से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कितने लोगों में बांटा जा रहा है, यहाँ पे 3 पीपुल में बांटा जा रहा है, 3 लोगों में बांटा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे अमांग का प्रयोग होगा। किसके किस बीच में? रवि, अशोक एंड प्रकाश। In such a way that Ravi's amount, Ashok amount is ratio 3 and 7. Ashok amount and Prakash amount 6 and 5. What is the amount received by Ashok? तो आपको करना क्या है, जो व्यक्ति या जो नंबर या जो लेटर 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार कौन है? अशोक। कौन 2 बार है? अशोक। देखिए यहाँ भी अशोक है, यहाँ भी, तो अशोक को हम यहाँ पे, अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अशोक पूरा लिखेंगे। भाई पूरा नहीं लिखना है, समय जो है काउंटेड है, 3.5 घंटा ही है, हर 1 सेकेंड का वैल्यू है, ठीक है। तो पूरा अशोक लिखने के चक्कर में मत पड़ो, बस ए लिखो। अब रवि को कैसे लिखना है? आर से। फिर यहाँ पे कौन है? प्रकाश, तो पी। जो 2 बार है, अशोक 2 बार है, इसको बीच में लिख लिए। पहला काम है रवि, यहाँ पे लिख लिए रवि और अशोक का रेशियो, रवि और अशोक का, अशोक और प्रकाश का। अब क्या करना है, रवि और अशोक के बीच देखिए रेशियो क्या है? 3 and 7 का। कितना रेशियो है? 3 और 7। तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ पे लिखिए 7। अब अशोक और प्रकाश का रेशियो क्या है? 6 और 5। तो यहाँ पे 6 अशोक के नीचे और प्रकाश के नीचे 5। अब ऐसे लाइन खींच लीजिए आप। अब किसका किससे मल्टीप्लाई होगा? देखिए 3 का मल्टीप्लाई करिए इस 6 में और यहाँ पे लिखिए 3 6 18। 7 का मल्टीप्लाई 6 में 42। 7 का मल्टीप्लाई 5 में 35। यहाँ तक अब आपने कर लिया तो ए पता चल गया आपको, रवि, अशोक और प्रकाश का रेशियो। ये क्या पता चल गया आपको? रवि, अशोक और प्रकाश का रेशियो। अब क्या करना है आपको पैसा पता है, कुल पैसा जो बांटा जा रहा है 33,630। क्या बांटा जा रहा है? 33,630। अब हमसे पूछ क्या रहा है? अशोक का। तो जिसका पूछे, मान लीजिए रवि का पूछता तो यहाँ 18 का गुणा करते, अशोक का पूछ रहा है तो 42 का गुणा करिए, यानी 42 का मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, अब सोचेंगे आपकी क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 42 का, तो हम इस वजह से, कारण इसका जानिए, ये जो 33,630 है इस पूरे के बराबर है, यानी 18 + 42 + 35 के बराबर है। तो 18 42 हो जाएगा आपका 60 और 35 जोड़ेंगे तो 95। यानी इस 33,630 में हम 95 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इस 95 का वैल्यू है 33,630
और आपको बताना है कि 42 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कट करेंगे, अब हम 5 से कट करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ लास्ट में 5 है, कट जाएगा 19। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 19 टाइम 5 से इसको कट करते हैं, 5 छक 30, 3 बचा, 5 7 जा 35, 1 5 दूनी 10, 5 छक 30। अब 19 से कट करेंगे इसको, तो 19 से 19 तिया 57, 57, 10 बचा, 19 बचे 95, 7 बचा, 19 चौक 76, क्या बच गया 354 इंटू 42, क्या आ गया 354 इंटू 42। 2 का गुणा किस में करेंगे हम 4 में, और इसमें पूरा में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 708 आ जाएगा। 2 का गुणा 354 में करेंगे 708 आ गया, 4 का गुणा 354 में करेंगे आ जाएगा 1416, क्या आ जाएगा 1416। अब ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट 1416 थोड़ा इधर लिखना है, ये 708 है, ये 1416, 8 6 7 1 8 1 4, यानी कितना हो जाएगा 14,868। कितना हो जाएगा 14,868 रुपया किसका हो जाएगा अशोक का। तो देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका किससे है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, परसेंटेज से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लाभ हो रहा है यानी या हानि हो रहा है, कुछ कुछ भाग पे हो रहा है, यानी फ्रैक्शनल हो रहा है, कुछ भाग पे लाभ हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ पे आपका लॉस हो रहा है यानी कि नुकसान हो रहा है। तो करेंगे क्या, हम जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही करेंगे। कह रहा है यहाँ पे रितु के पास 400 आम हैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ, हाँ सही है सर। रितु के पास जो है कितने आम हैं 400 आम है, यानी टोटल जो मैंगो का क्वांटिटी कितना है 400। अब उसने 60 आम 25% के लाभ पर, 80 आम 20% लाभ पर, 120 आम 10% लाभ पर और 140 आम 20% हानि पर बेचा। उसके शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर का पढ़ने से फायदा क्या होगा, तो मैं बता दूं 2020 के एग्जाम में 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 2 क्वेश्चन मैथ में, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में, और 2 क्वेश्चन बता दें जो 1 नंबर से फेल होता है उससे जाके पूछिएगा कि 2 क्वेश्चन का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन भी याद रखिए और आंसर भी, ताकि एक क्वेश्चन जो मिले बस टिक मारना रहे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, इसी वजह से मैं बता रहा हूं। ये 2019 के री एग्जाम में भी आया था और 2020 के भी एग्जाम में आया था। उसके शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। ऋतु हैज, यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि ऋतु जो है आपका सिंगुलर है। ऋतु हैज 400 मैंगोज, ही सोल्ड 60 मैंगोज एट 25% प्रॉफिट, 80 mangoes at 20% profit, 120 mangoes at 10% profit and 140 mangoes at 20% loss. What is his net profit or loss percentage? अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए जो 400 आम है, हर एक आम का वैल्यू 1 रुपए है। कितना है 1 रुपए, तो आम पे कास्ट कितना पड़ जाएगा, कॉस्ट मूल्य क्या हो जाएगा 400 रुपए। कितना हो जाएगा 400 रुपए, यानी हर एक आम का वैल्यू हमने क्या लिख दिया 1 रुपए। अब कह रहे हैं 60 आम 25% के लाभ पे, मान लो 60 रुपए का आम है, 60 आम कितने रुपए का 60 रुपए का, 25% प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 60 का जब भी 25% ही, कहीं भी 25% की बात आए तो उसका मान होता है 1/4। क्या होता है 1/4। परसेंटेज का वीडियो देखिएगा, मैंने कई बार बताया है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 60 का 25% क्या हो जाएगा 60 का 1/4,
यानी प्रॉफिट हुआ है तो +15 कर लो, यानी 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पहला में। दूसरा फ्रैक्शन में जाएंगे, 80 आम पे 20% लाभ। 20% का क्या होता है, 1/5। क्या होता है, 20% का वैल्यू 1/5, तो 80 का 1/5 कितना हो जाएगा, 16, यानी अब 16 रुपए का और प्रॉफिट हो गया। 120 आम 10% लाभ पे, 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12, फिर +12 और फायदा हो गया। 140 आम 20% हानि पे, 140 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 28। कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो यानी यहाँ पे -28। क्यों, क्योंकि ये हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब जो है ये फ्रैक्शनल है, इसको आप प्लस कर लीजिए। तो देखिए 16 और 12 कितना हो जाएगा, +16 और +12 28, और 28 और 15 कितना हो जाएगा, +43 और -28 कितना आ जाएगा हमारा, 15। कितना आ जाएगा, 15। यानी हमें 400 रुपए पे कितने का फायदा हो गया, 15 रुपए का फायदा हो गया। तो अब देखिए 400 रुपए पर कितने रुपए का फायदा हुआ, 15 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या हमने लिया था, हमने मान लिया था सभी आम का क्रय मूल्य 400 है, यानी 15/400 और गुणे 100। 00 से 00 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 15/4। 3 सही 3/4 आपका प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो जब आपको इस तरह से फ्रैक्शन में मिले दोस्तों, तो इस तरह से सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ये तो मुझे बताना था तब इतना समय लगा, नहीं तो मैं देखिए एग्जाम में कैसे होता है। ठीक है, अभी देखिएगा कितना फटाफट होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ा, रितु के पास इतना आम है, 400 आम है, उसने 60 आम 25% के लाभ पे, 80 आम इतना पे, 120 आम इतने पे। ठीक है, मान लो मैं डाटा बदल देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 80 आम 25% लाभ पे, यहाँ पे 60 आम 20% लाभ पे, और यहाँ पे 100 आम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ 160 आम 20% हानि पे। मैंने डाटा बदल दिया, ठीक है, ताकि वही कैलकुलेशन ना रहे, तब भी फटाफट होगा। कैसे, देखो 80 का 25% कितना हो जाएगा, 20 + 20 फायदा हो चुका। 60 आम का 20% कितना हो जाएगा, 12 रुपए का फायदा हो गया। यहाँ पे कितना हमने 100 लिया, 100 का 10% 10 रुपए फायदा हो गया। 160 का 20% 32 रुपए का हानि हो चुका है। 20 12 32 से 32 खत्म, बचा 10, 10/400 करेंगे और गुणे कर देंगे 100, हमारा फायदा आ जाएगा कितना, 10/4 यानी 2.5%। एग्जाम में करने रहेगा तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको समझना है और उसको अप्लाई करना है। एग्जाम में जो है फास्ट तरीके से ही लगता है। इस तरह से कम पेन चलाइएगा, समय बचाइएगा। ज़्यादा पेन चलाइएगा तो पेन का स्याही भी खत्म होगा और समय भी खत्म होगा। ठीक है, तो इस वजह से दिमाग ज़्यादा चलाना है, पेन कम चलाना है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या था, 15/4% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य क्या है, प्रिंटेड वैल्यू है। क्वेश्चन ही हमें मतलब जो हमने क्वेश्चन देखा त्यों पता चल गया कि ये लाभ और हानि का यानी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। अब क्या करेंगे, कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 3840 है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ पूरे सौदे पर प्राप्त करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 3840
द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8% on the whole transaction, what will be his profit percentage if he does not give the discount? तो एक प्रश्न ऐसे बनता है कि अगर वो डिस्काउंट ना दे तो क्या होगा, कितना % प्रॉफिट होगा। और एक प्रश्न सेम इसी पे बनता है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना मतलब अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक रहे। क्या जो आपका क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य क्या, कास्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य से हमारा जो मार्केट प्राइस या प्रिंटेड वैल्यू है, ये प्रिंटेड वैल्यू कितना इससे अधिक रहे कि अगर हम 10% का डिस्काउंट दें तब भी 8% का लाभ हो, 10% का डिस्काउंट दें तब भी 8% का प्रॉफिट हो। ऐसा भी क्वेश्चन सेम, दोनों का लगाने का तरीका सेम ही है और आंसर भी सेम ही है। क्या, जब कहे कि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्या, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। क्या, शॉर्ट ट्रिक आप नोट कर लीजिए। हमें इस 3840 का तो कुछ करना ही नहीं है। क्या, इस 3840 का कुछ नहीं करना है। बस देखिए यहाँ पे एक क्या है, छूट है, यानी कि डिस्काउंट को डी से लिखिए और ए आपका लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट को पी से लिखिए। ठीक है, डिस्काउंट और प्रॉफिट इन दोनों को जोड़ दीजिए, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट। क्या, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, आपने क्या कर लिया, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट कर लिया। और नीचे में क्या करना है आपको, 100 माइनस आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी और गुणे 100। एक मिनट, ये डी रहेगा या पी, देखते हैं। डिस्काउंट और प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 8 18, हाँ डी ही रहेगा। ठीक है, और 100 में से 10% घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 और गुणे 100। हमारा ट्रिक जो है सही है, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट यानी छूट प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट, 18 बटे 90 गुणे 100। 18 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे इसको 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी और उस क्वेश्चन का भी। अब कोई सोचेगा, मान लीजिए हम इसको भूल गए, हम जो है भूल गए कि क्या था फार्मूला या क्या था ट्रिक, तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 8% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, कास्ट प्राइस पे 8% लाभ हो रहा है। हमने क्या किया, कास्ट प्राइस ले लिया 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा 108। अब प्रिंटेड वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दुकानदार 10% की छूट दे रहा है। तो मान लेते हैं हम प्रिंटेड वैल्यू है x, क्या है x, तो x पे आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, यानी x गुणे 90 बटे 100 यानी 9 बटे 10 बराबर कितना है, ए आपका क्या हो गया, ए हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 108, 9 से कट करेंगे 12 बार, x का वैल्यू आ जाएगा 120, यानी आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है 120 है। तो अब देख लीजिए कि कास्ट प्राइस से कितना % अधिक है, 20% अधिक है। कितना % अधिक है, 100 से 120 कितना अधिक है, 20% अधिक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन 20%। अगला क्वेश्चन ये आपका किससे है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इस पे तो आधारित हर एक वर्ष में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम चांस रहता है कि सिक्कों पे आधारित एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आप ध्यान से कर लेना। एक स्पेशल 9 क्वेश्चन का वीडियो भी जो है ऐड किया था मैं इसके लिए, 9 क्वेश्चन का। तो देखो तरीका एकदम सिंपल बताऊंगा।
पहले तो ये जो वैल्यू है उसको लिख लो। वैल्यू कितना कितना है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। 4 लाइन में आंसर आएगा। क्या 4 लाइन में आंसर आएगा। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपए है। 25 पैसों के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे in the ratio 3, 4, 5. The total value of these coins is 12. यानी ये जो हमारा थैला है उसमें कुल वैल्यू जो है 12 रुपए है। कितना है, 12 रुपए है। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। अब क्या करना है, जो ये तो पहला लाइन लिखो, जो रुपए की जो आपके सिक्के हैं, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। अब क्या करना है, आपको इस अनुपात को लिखना है 3, 4, 5। ये आपका दूसरा लाइन। पहला लाइन आपने सिक्के का वैल्यू लिखा, दूसरा लाइन उनका अनुपात लाइन। तीसरा लाइन क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसका, इसके नीचे लिख दो 50 तियां 150, 25 चौके 100, 10 पचे 50। ये हो गई आपकी तीसरी लाइन। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। किसको, इसको जोड़ लेना है। तो 150 और 50, 200, 200 और 100, 300। कितना हो गया, 300। इस 300 से इस बैग में भाग दे दो। इस बैग में जितने रुपए हैं, कितने रुपए है, ये चीज आपका पैसे में है, ये पैसे में है और ये रुपए में है। तो इसको या तो पैसे में बदल दो या इसको रुपए में बदल दो। एक काम करना है, यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों सेम आपका मात्रक होना चाहिए। जैसे ये रुपया है तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रुपया है एक पैसे में, तब मामला गलत हो जाएगा, गलती यहाँ पर हो सकती है। तो इस चीज को माइंड में रखना। 150, 100 और 50 कितना हो गया आपका 300। और 12 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 1200। 1200 में 300 का भाग देके, अब जिस चीज को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, 25 पैसे को पूछ रहा है। तो 25 पैसे के साथ जो अनुपात है, ये अनुपात कितना है 4, इसको यहां मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या आपने किया, पहले तो वैल्यू लिख लिया, रेशियो लिख लिया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, जितना कुल रुपया था उसमें जोड़ के भाग दिया। और जिसका पूछ रहा है, मान लीजिए हमसे पूछता कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 3, 4, 7 और 5। क्वेश्चन कितना तरह का बन सकता है, कई तरह का बन सकता है। कैसे, देखिए अभी तो कह दिया कि 25 पैसे का बताओ, तो आप 25 पैसे का बता दिएंगे। पूछ देगा सबसे ज्यादा कौन सा सिक्का है, तो यहाँ पे अनुपात किसका ज्यादा है, ये वाला, तो ये सबसे ज्यादा है। पूछ देगा सबसे कम है, तो सबसे कम अनुपात किसका है, 3 वाले का है, तो ये सबसे कम है। पूछ देगा आपसे, और क्या पूछ देगा कि सबसे अधिक और सबसे कम वाले में अंतर बताओ। ठीक है, लेकिन आपको तरीका पता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। पूछ देगा कि कुल संख्या बताओ, तो 5, 4, 9, 3, 12 का गुणा कर देना यहाँ 4 की जगह पे। अगर आपसे पूछ देता है सबसे अधिक और सबसे, यानी 10 पैसे वाले सिक्के और 50 पैसे वाले सिक्के का अंतर बताओ, 10 पैसे वाले और 25 पैसे वाले का अंतर बताओ, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या का अंतर बताओ। कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको इस पे फोकस होके काम करना है। हमसे पूछ रहा है 25 पैसे एक सिक्का, 4 का गुणा करेंगे। देखिए 300 से कट करेंगे 4 बार, 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 16। पनिया देना। बैठा है। कह रहा है कुछ लोग थे, ठीक है,
काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिए, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी